हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है खाना बनाने से। तो इधर मैंने सब्जी को छौंक दिया है और आज हम सब्जी में बना रहे हैं सोयाबीन की सब्जी और आलू की। तो सब्जी पहले हमारी बन जाए, उसके बाद में हम बनाएंगे चावल और सेकेंगे रोटियां। तो चावल तो गैस पर ही बनाएंगे और रोटियां भी गैस पर ही सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बना ली है और आज का भी मौसम अच्छा है, बादल छाए हुए नहीं है, चारों तरफ से बादल एकदम से खुले हुए हैं और धूप भी थोड़ी बहुत निकल आई है, क्योंकि अब की बार 2-3 दिन से अच्छी धूप निकल आती है तो कपड़े वपड़े भी सूख जाते हैं। और इधर हमारी सब्जी बन गई है। तो अब हम भून लेते हैं भुंटा, जो कि कल हमारे यहाँ आए हुए हैं, पापा लेकर आए हैं। तो वही भून लेते हैं। तो 2 ही भुंटा भूनेंगे, क्योंकि आरोही जा रही थी स्कूल। तो मैंने कहा चलो आरोही के लिए भुंटा भून देते हैं, उसके बाद में और बाकी के जो भी रखे हैं वो भी भूनेंगे। वो भूनेंगे शाम के टाइम में। तो यहाँ पर 2 ही भुंटा लेकर हम आए हैं, तो भून लेते हैं। और आग भी इतने टाइम काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ में भून लेते हैं, उसके बाद में ही चावल बनाएंगे और रोटियां सेकेंगे। तो फिर उसके बाद में है ना कि आग बुझ जाएगी, फिर अच्छे से नहीं भुन पाएंगे भुंटे हमारे। और भुंटे भी अच्छे हैं, एकदम से नरम भुंटे हैं। और थोड़े से जब भुंटे पक जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। ये कच्चे वाले ही भुंटे अच्छे लगते हैं खाने में। तो इधर बस पहले भुंटे भून लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं नीचे, सब्जी को भी लेकर चलेंगे। और यहाँ पर बस सब्जी ही आज बनाई है, क्योंकि धूप भी थोड़ी सी लग रही थी यहाँ पर और गर्मी भी हो जाती है जब धूप निकल आती है। तो मैंने कहा चलो गैस पर ही बना लेंगे। और वैसे भी इन दिनों में ज़्यादा खाना हमारा गैस पर ही बनता है और शाम का खाना यहीं पर बना लेते हैं। तो किसी किसी दिन रोज़ नहीं बनाते हैं, क्योंकि चूल्हे पर बहुत ही कम ही खाना बन रहा है इन दिनों में। और इधर हमारे भुंटे भुन गए हैं, बहुत ही अच्छे हमारे भुंटे भुने हैं। और आज हमको और भी काम करना है, क्योंकि बाहर साइड में एक चूल्हा बनाना है, अंदर साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो कभी कभी हम बाहर भी खाना बनाएंगे, तो वहीं पर हम चूल्हा बनाएंगे। तो इधर हम मिट्टी लेकर आए हैं बगिया से, और ये मिट्टी है चिकनी वाली। तो वैसे तो सावन के दिनों में चूल्हे नहीं बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी बोला जाता है कि चूल्हे सावन के दिनों में नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ मिट्टी के नहीं बनाए जाते हैं। और वैसे अगर ईंट का चूल्हा बनाना चाहो तो बन जाता है, तो वही हम ईंट का चूल्हा बनाएंगे पक्की ईंट से। तो पक्की ईंट 6 ईंट लगेगी, तो मैंने कहा चलो ईंट का ही बना लेते हैं। वैसे तो वैसा वाला बनाते, लेकिन वैसा सिर्फ मिट्टी का चूल्हा नहीं बनाया जाता है, ईंट रखकर मिट्टी से छाप दो तो बन जाता है चूल्हा। तो वही बनाएंगे। तो पहले मैंने कहा कि मिट्टी को भिगो देते हैं, तो अच्छे से हमारी मिट्टी भीग कर तैयार हो जाएगी। और भूसा भी साथ में मिला दिया है। तो तब तक मैंने मिट्टी को भिगो दिया है और बाकी के काम कर लेते हैं। तो खाना तो हमारा बन चुका है और अभी बर्तन वर्तन रह गए हैं धुलने के लिए, काम भी बहुत सारे पड़े हैं। तो पहले हम जो है ना कि यहाँ पर थोड़े से गेहूँ भी साफ़ करने हैं। तो इधर हम ईंट को रख लेते हैं तसले में, ईंट पहुँचा देते हैं छत पर, उसके बाद में हम और बाकी के काम करेंगे। और इधर यहाँ पीछे वाले घर में बुआ ने रख दी है दलिया बनने के लिए, पतीली में, बड़ी सी एक पतीली है, उसी में बुआ रख देती हैं, क्योंकि छत पर भी बुआ इतनी जल्दी से जा नहीं पाती हैं और हमको भी किसी किसी दिन फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो आज भी बुआ ने यहीं पर दलिया बना ली है। बहुत सारे काम ही हो जाते हैं। और हमारी ननद जी की इन दिनों में तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, तो हम ही को सारे काम करने होते हैं। और इधर हम आ गए हैं गेहूँ साफ़ करने के लिए, पिसना बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं पिसना भी। और वैसे हमारी ननद जी बना लेती हैं पिसना, लेकिन इन दिनों में तबीयत नहीं ठीक है, तो इसी वजह से हमें ये काम करना पड़ रहा है। और वैसे बुआ भी बना देती हैं कभी कभी। और इधर पंखा मैंने रख लिया है, तो पंखे से ही सहला देंगे। और वैसे काफ़ी टाइम लग जाएगा जब हम सूप से फटकेंगे। और ज़्यादातर हमारे यहाँ तो सूप से ही फटक कर पिसना बनाया जाता है, गेहूँ को साफ़ करते हैं। लेकिन आज हमारे पास टाइम भी नहीं था और अकेले ही थे करने वाले, तो हमारी ननद जी यहाँ पर लगी हुई हैं हमारी हेल्प में। लेकिन जो है ना कि तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हैं। और थोड़ी बहुत कमज़ोरी भी है हमारी ननद जी को, तो इसी वजह से तबीयत नहीं ठीक रहती है, वो भी बराबर से ही काम में लगी रहती हैं। तो इधर आज गेहूँ भी साफ़ करने ज़्यादा ही हैं कुछ, तो आधी बोरी से ऊपर ही हम गेहूँ साफ़ करेंगे, तो ज़्यादा दिन तक आटा भी चल जाएगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भैंस को भी, जो हम खाने के लिए आटा पिसवाते हैं, उसी से भैंस के लिए भी दाना जाता है, तो जल्दी से ही आटा ख़त्म हो जाता है। तो बना लेते हैं पिसना, जल्दी से ही बन गया था, क्योंकि जब पंखे से सहला लो तो जल्दी से ही काम हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी वाला काम पहले करें नहीं तो है ना कि सूप से हम फटकेंगे
तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और 15 दिन तक तो आटा हमारा चल ही जाता है। तो आटा हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा ही आटा बचा है। लमसम 2 दिन के लिए ही आटा बचा है। तो पहले से ही पिसना बना लेते हैं, आटा पिस कर आ जाता है चक्की से। तो 2 दिन पहले ही मैंने बना लिया है पिसना। और इधर मैंने इतना पिसना बनाया है, इतने गेहूँ साफ़ कर लिए हैं। और बाकी के जो गेहूँ हैं उनको रख देंगे एक जगह पर इकट्ठा करके, तो वो है ना कि भैंस के दाने के लिए हो जाएंगे। ये वाले गेहूँ मैंने नहीं सहलाए हैं, तो वो सूप से फटक कर वो आराम से पिसवा लेंगे। और इधर जो हमारी मिट्टी है भीग गई है, मिट्टी को अच्छे से बना कर ले आए हैं। और ईंट भी लेकर आए हैं, तो 6 ईंट यहाँ पर लगेंगी। तो 5 पीछे वाले घर से लेकर आए हैं और 1 ईंट पक्की वाली यहीं पर रखी थी। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं अब चूल्हा, नहीं तो फिर है ना कि धूप भी चली जाएगी। और ज़्यादा धूप भी आज नहीं निकली है, थोड़े से बादल छाए हुए हैं। तो सुबह के टाइम लग रहा था कि एकदम से मौसम खुला है, लेकिन इतने अच्छे से मौसम नहीं खुला है आज भी। तो इधर चूल्हा पहले बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने ईंट रखी हैं, 3 ईंट नीचे की साइड में रखी है और 3 ईंट ऊपर की साइड में। और बराबर जो ईंट है वो अंदर की साइड में लगाई है, और जो खुद बरी होती है थोड़ी सी लिखा जो है वो बाहर की साइड में की है, क्योंकि उसमें मिट्टी हम लगाएंगे और गोल वाला चूल्हा हम बनाएंगे। तो ये जो हमारी टूटी हुई फुकनी पड़ी थी पीछे वाले घर में, उसको भी हम लेकर आए हैं। तो यही हम आगे की साइड में लगा देंगे और गुलाई दे देंगे। तो इसी वजह से हम इसको लेकर आए हैं। और मिट्टी पहले लगा देते हैं, ईंट को पहले अच्छे से सेट कर लेते हैं। और ईंट का चूल्हा भी हमने कई बार बनाया है, लेकिन इस बार गोल वाला चूल्हा बना रहे हैं। वैसे है ना कि चौकोर ही बनाते हैं, गोल वाला नहीं बनाया था, लेकिन इस बार हम गोल वाला चूल्हा बनाएंगे। तो आप सभी को भी दिखाते हैं कि किस तरीके से कितनी आसानी से चूल्हा बन जाता है। और मिट्टी वाला जो चूल्हा होता है वो थोड़ा सा बनाना कठिन होता है, लेकिन ये वाला चूल्हा बहुत ही आसानी से बन जाता है। सिर्फ ईंट ही लगती है और थोड़ी सी मिट्टी, और बहुत जल्दी से ही आसानी से बन जाता है और ज़रा सी देर में ही बन जाता है। वैसे 3 दिन लग जाते हैं, या गर्मियों के दिन होते हैं, या 1 दिन में ही मिट्टी का बन जाता है चूल्हा, लेकिन फिर भी 2 दिन तो लग ही जाते हैं मिट्टी के चूल्हा बनाने में। और इसको 1 दिन में ही मैंने बना दिया था। लमसम लग गए थे 2 घंटे या 1.5 घंटे लग गया था चूल्हा बनाने में, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी जो हमारी थी गीली भी थी, तो सूखने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। और दोबारा से भी इसको मैंने चिकना दिया था अच्छे से, तो हमारा चूल्हा अच्छे से बनकर तैयार हो गया था। और इधर पहले हम नापने के लिए चले गए थे कि चूल्हा नाप लेते हैं कि कितनी लंबाई है चूल्हे की। जो पहले के हमारे चूल्हे बने हुए रखे हैं रसोई में, तो नाप लिया है। तो इतनी ऊंचाई ठीक है, तो इतनी ही ऊंचाई हम रखेंगे। और आगे की साइड में लगा दी है फुकनी, क्योंकि हम गुलाई इसमें देंगे। तो गुलाई गोल वाला ही चूल्हा बनाएंगे। तो हमको ये मिल भी गई थी, थोड़ी सी टूटी है और इसका कोई काम भी नहीं है, क्योंकि ये पुरानी वाली पड़ी थी और कोई चीज़ मिल नहीं रही थी। पत्ती अत्ती वैसे होती थोड़ी सी तो अच्छे से बन जाता। तो मैंने कहा चलो इसी को लगा देते हैं। और यहाँ पर मैंने इसके चूल्हे की गुलाई दे दी है और अच्छे से एकदम से सेट हो गई है। तो थोड़ी सी मिट्टी ऊपर की साइड में इसी तरीके से लगा देंगे और बिल्कुल चूल्हे के जैसा ही ऊपर साइड में बना देंगे अच्छे से, और एकदम से चिकना देंगे। और उसके बाद में हम इसमें और भी थोड़ी सी डिज़ाइन भी देंगे, तो वो भी आप सभी को दिखाते हैं। और काफ़ी टाइम लग गया था इसमें डिज़ाइन बनाने में। वैसे तो सिंपल सा बनाओ तो बहुत जल्दी से ही बन जाता है, तो मैंने कहा थोड़ी सी डिज़ाइन भी दे देते हैं। तो डिज़ाइन वाला जो चूल्हा है वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में भी, और बाहर की साइड में बनाया है तो अच्छा भी लगना चाहिए दिखने में, क्योंकि जो अंदर के चूल्हे हैं वो तो अच्छे लगते हैं। वहाँ पर 2 मैंने बनाए हैं, यहाँ पर 1 ही बनाएंगे तो अच्छा लगना चाहिए दिखने में। और यहाँ पर अब हम बनाएंगे शाम का खाना। तो शाम का खाना यहीं पर बनाएंगे, क्योंकि अंदर की साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जब कल मैंने चूल्हा वहाँ पर जलाया था लमसम 3:30 बजे के टाइम, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। जितने टाइम मैंने बिस्किट बनाए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो आज कल हम चूल्हा यहाँ पर बाहर की साइड में बनाएंगे। तो अगर थोड़ी सी जल्दी खाना हमको बनाना है तो यहाँ पर बाहर की साइड में आराम से हमारा खाना बन जाएगा, और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी, हवा लगती रहेगी। और जब भी बारिश वारिश होगी तो इसको हम ढक देंगे अच्छे से पॉलीथीन से, तो पानी यानी जब भी बरसेगा तो ख़राब नहीं होगा हमारा चूल्हा। तो इधर मैंने मिट्टी सारी लगा दी है चूल्हे में। और अब यहाँ पर हम बना रहे थे डिज़ाइन का शेप दे रहे थे कि किस तरीके से डिज़ाइन बनाए। तो थोड़ी सी मिट्टी मैंने बीच से है ना कि कम कर दी है, और किनारे किनारे अच्छे से यहाँ पर
मिट्टी को सेट कर देते हैं। तो डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छे से बन गई थी, और जो ईंट का ये चूल्हा होता है इसमें डिज़ाइन बन भी जाती है, सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी लगानी होती है, आराम से डिज़ाइन बन जाती है। तो बन जाए आप सभी को फिर दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा चूल्हा बना था। आप सबका भी मन होगा कि हम भी ऐसा चूल्हा बनाएं, क्योंकि मजबूत भी रहते हैं। ईंट के जो चूल्हे बने होते हैं, इतने मिट्टी के चूल्हे बने जो होते हैं मजबूत नहीं रहते हैं। जो ईंट का चूल्हा होता है और ऊपर से मिट्टी लगाओ तो बहुत ही मजबूत बनेंगे, और है ना कि जल्दी जल्दी इसकी रिपेयरिंग भी नहीं करनी होगी। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो ईंट का ही यहाँ पर बना कर रख लेते हैं। और वैसे सावन ना होते तो मिट्टी का ही बनाते, ईंट का नहीं बनाते, लेकिन सावन का महीना है तो ईंट का ही मैंने बना लिया है, क्योंकि ईंट का चूल्हा बना लिया जाता है। तो बुआ से भी मैंने पूछा था, और कई जो हमारी दीदियाँ हैं उनसे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ईंट का चूल्हा बना लो। और मेरे पास जो है ना कि कोई और चूल्हा रखा भी नहीं है, वैसे और कोई चूल्हा होता वो रख लेते। तो मैंने कहा चलो ईंट का ही चूल्हा बना लेते हैं। और आप सभी भी इस तरीके का चूल्हा बना सकते हो, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आप सभी भी बनाकर एक बार ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा चूल्हा बन जाता है। और इधर चूल्हा तो हमारा बन गया है, तो अच्छे से यहाँ पर चिकनाई दे देते हैं मिट्टी से ही पानी लगाकर, तो अच्छे से। और उसके बाद में फिर हम पुताई भी कर देंगे मिट्टी से, जो कि चिकनी मिट्टी से। तो जो मैंने भूसा लगाया है, थोड़ा बहुत भूसा है ना कि ऊपर की साइड में आ जाता है, तो थोड़ा सा खुरदुरा हो जाता है। तो उससे है ना कि चिकनी मिट्टी से जब हम पुताई करेंगे तो अच्छे से एकदम से चपक जाएगी मिट्टी भी, और भूसा भी चपक जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी लगा दी है, ऊंचाई कर दी है, जो कि गिट्ट के कही जाती हैं वो लगा दी है एक पीछे की साइड में। तो थोड़ा जो भी है लपट अपट निकलती रहेगी पीछे की साइड से। और चूल्हा तो बनकर हमारा तैयार हो गया है। और आप सभी ज़रूर बताना कि चूल्हा हमारा कैसा बना है। आप सभी भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वैसे मैंने देखा नहीं कहीं से है, लेकिन शायद हम सोच रहे थे कि देखकर ही बनाएं तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा, लेकिन मैंने कहा चलो हम अपने हिसाब से ही बनाएंगे। क्योंकि जो पहले मैंने ईंट का चूल्हा 1-2 बार हम बना चुके हैं, तो मैंने कहा उसी तरीके से बनाएंगे तो बन जाएगा अच्छे से। और वैसे तो बहुत सारे चूल्हे बहुत तरीके के और डिज़ाइन के बनते हैं। और इधर थोड़ी सी मिट्टी बच गई है, तो मैंने कहा चलो इस मिट्टी को यहीं पर लगा देते हैं। और एक मैंने छोटी सी बरोसी भी बनाई है, जो कि कढ़ाई रखने के लिए, क्योंकि कढ़ाई रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये बरोसी मैंने बनाई है कढ़ाई रखने के लिए। तो ये सूख जाएगी तब हम यहीं पर रख लेंगे, और जब भी कढ़ाई को उतारेंगे तो इसी बरोसी के ऊपर रख देंगे। तो जो है ना कि हमारा लेंटर भी काला नहीं होगा और गर्म भी नहीं होगा। तो इसी वजह से ये मैंने मिट्टी की छोटी सी बरोसी बना दी है। तो वो उस साइड में रखी है, बनाकर रख दी है। तो सूख जाए उसके बाद में आप सभी को ये दिखाएंगे। और इधर जो भी मिट्टी बची है उसको अच्छे से यहीं पर लगा देते हैं। और थोड़ी सी यहाँ पर मिट्टी फूट भी गई थी, तो मैंने कहा चलो यहीं पर लगा देखते हैं, अच्छे से ये भी बराबर हो जाएगी। और वैसे तो जब हमने यहाँ से मिट्टी निकाली थी, जो ज़्यादा मिट्टी थी वो यहाँ से हटाई थी, तब भी लगाई थी मिट्टी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं लगा पाई थी। तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से इसको लगा देते हैं। और थोड़ी सी उधर साइड में डिज़ाइन भी बनी है, तो उसको भी अच्छे से बना देते हैं। और उसके बाद में थोड़ी सी ये सूख जाए फिर हम करेंगे पुताई, क्योंकि पुताई करने के बाद ही ये जो चूल्हा है हमारा एकदम से चिकना हो जाएगा। और जो ये जहाँ पर मैंने मिट्टी लगाई है यहाँ पर भी चिकनी हो जाएगी। और वैसे तो भूसा की वजह से थोड़ी बहुत खुरदुरी रहती है, हाथ अच्छे से कितने भी अच्छे से हाथ को चलाओ फिर भी अच्छे से नहीं हो पाता है। और इधर जो है ना कि मैंने पुताई भी कर दी है, और चूल्हा भी अच्छे से नहीं सूखा है, लेकिन जब भी धूप तेज़ निकलेगी तो अच्छे से चूल्हा हमारा सूख जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से चूल्हा हमारा बन गया है। आप सभी भी देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा चूल्हा बनकर तैयार हुआ है। और आप सभी भी एक बार ज़रूर बनाकर देखना, बहुत ही आसानी से ही चूल्हा बन जाता है। और इसमें अभी हम रंगाई पुताई भी थोड़ी सी करेंगे, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।